तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा 7.2 क्लास 10th का रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 and 7 and 4 and -3 इन द रेशियो 2:3। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, ये ए है ये बी है, इन दोनों को हमने जॉइंट करते हैं तो हमारा ये जॉइंट बन गया। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर एक पी पॉइंट है जो कि इन दोनों के जॉइंट को, यानी कि ए और बी एक जो लाइन उन्होंने बना दी उसको डिवाइड करते हैं एक रेशो के अंदर। वो रेशो हमारा है 2:3। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो m1 है वो है 2, m2 है वो 3 है। यहाँ पे आप m1 m2 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, बस ये रेशो का नाम दिया गया है ताकि आपको लर्न करने में जो फॉर्मूला बना हुआ है उसको लर्न करने में थोड़ी आसानी रहे। यहाँ पे हम ए के जो कोऑर्डिनेट है, आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला जब हमने किया था तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 होते हैं, बी के कोऑर्डिनेट x2 y होते हैं। तो इसी के बेस पे हम बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला सोल्व दिस क्वेश्चंस। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या है, यानी कि जो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होगा m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपोन में हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, बस यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और फाइंड आउट कर लेना है। अब देखो x की वैल्यू जब हमने फाइंड की तो यहाँ पे हमने पुट किया m1 की वैल्यू, m1 हमारे पास था 2 इंटू में यानी कि मल्टीप्लाई में किया x2, यानी कि x2 की वैल्यू थी हमारी 4, तो 4 हो गया, प्लस का साइन था तो प्लस का लगा दिया। m2 की वैल्यू हमारी 3 थी तो 3 मल्टीप्लाई किया, x1 की वैल्यू हमारी -1 है तो -1 अपोन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, तो यहाँ पे हो गया 2 + 3। अब हमने सोल्व किया, 4 2 8, 8 - 3 अपॉन 5। यहाँ पे ये माइनस कैसे आया, क्योंकि ये 3 प्लस का है ये माइनस का है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो हमारा माइनस आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो प्लस आता है, और हमारा अगर प्लस मल्टीप्लाई में प्लस है तो भी प्लस आता है। यानी कि सेम साइन होंगे, चाहे वो माइनस के हों चाहे प्लस के, तो हमारा पॉजिटिव आता है, और अलग अलग साइन होते हैं तो हमारा माइनस का आता है। तो वही हमने यहाँ पे किया, तो ये 8 - 3 हो गया अपोन में 5। 5 से 5 को हमने काटा तो 1 आ गया। ऐसे ही हम y का जो होता है वो होता है m1 y2 प्लस m2 इंटू में y1 अपोन में m1 प्लस m2। हमने सारी ही वैल्यू ऐसे ही पुट की, 2 यानी कि m1 इंटू में माइनस की 3 यानी कि y2 प्लस 3 इंटू 7 यानी कि y1, और अपोन में कर दिया m1 इंटू m2 यानी कि 2 + 3। तो यहाँ पे हमने फिर वही किया, तो ये माइनस का 6 आ गया, यहाँ पे 21 आ गया, 7 3 जा अपोन में 5, प्लस का बड़ा है तो प्लस का आ गया 15, 21 में से 6 को माइनस किया अपोन में 5 काटा तो 3 आ गया। यानी कि जो हमारे p के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आ गए, 1 and